इतिहास ना जाने कितने वीर योद्धाओं की गाथाओं से भरा हुआ है। कभी कभी इस इतिहास ने हमारे देश को बहुत सारे दर्द दिए और इसी इतिहास ने हमें बहुत सारे वीर योद्धा भी दिए। उन्हीं में से आज चर्चा करेंगे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ऊपर। राम राम सभी को, स्वागत आप सबका इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कलम थी, वो गरीब मजदूर और बेसहारा की ढाल थे और दुष्टों के लिए वो एक सबसे बड़े दुश्मन बनकर सामने आए, जो कि होना भी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने देश, धर्म और मानवता भलाई के लिए अपने पूरे जीवन को, यहाँ तक कि अपने वंश को भी कुर्बान कर दिया था। आप गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कितना जानते हैं, कमेंट बताने की कोशिश करना। आप शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में देश, धर्म और मानवता के लिए क्या क्या किया था। आप सिर्फ इतना जानते होंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी सिख थे, सिखों के 10वें गुरु थे। हो सकता है कुछ और बातें भी जानते हों, लेकिन कुछ बातें आज इस वीडियो में आपको देखने, सुनने और समझने को जरूर मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना, तभी वीडियो समझ में आएगी और लास्ट में इस वीडियो का मोटिव क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। 22 दिसंबर 1962 का दिन, ये वो दिन जिस दिन आज के पटना साहिब में, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। पिताजी गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरुआती 4 से 5 साल पटना साहिब में ही बिताए थे। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी आगे बढ़ते रहे, कुछ साल बाद मानवता भलाई और किसी की सहायता करने के उद्देश्य के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए थे। 29 मार्च 1976 का वो वैसाखी का दिन, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी को पंथ का 10वां गुरु घोषित किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई और दुष्ट, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ गुरु गोविंद जी के साथ साथ हजारों सिखों ने भी अपनी तलवार उठाई और एक साथ जुल्म के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। जीवन भर गुरु जी जुल्म, अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी लंबा चौड़ा कोई विश्राम नहीं किया। उनका दिन और रात सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा और देश की भलाई के लिए गुजरता था। लोगों की बुराइयां छुड़वाना, लोगों की सहायता करना, लोगों को राम नाम से जोड़ना और आत्मरक्षा से और आत्मरक्षा के उद्देश्य से उनको हथियार चलाना गुरु जी के मुख्य उद्देश्य रहे। धीरे धीरे ये बात दूसरे शासक मुगलों तक पहुंची। मुगलों को गुरु जी का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो भांप चुके थे, वो जान चुके थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। मुगलों ने निर्णय लिया कि गुरु जी को बंदी बनाया जाए। मुगलों ने मौका पाकर गुरु जी पर आक्रमण कर दिया। मजबूरीवश गुरु जी को पूरे परिवार समेत रातों रात अपने निवास स्थान को छोड़ना पड़ा। कई बार गुरु जी के साथ विश्वासघात भी हुए। कुछ ऐसे अपने रहे और उन्होंने अपना बनकर भी गुरु जी का साथ ना देकर मुगलों का साथ दिया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, बहुत सारे ऐसे छुपे हुए ऐसे दुश्मन होते हैं जो काफ़ी टाइम पहले से सिस्टम चला आ रहा है, उस समय भी रहा होगा। काफ़ी टाइम उन्हें विश्वासघातों का सामना करना पड़ा था। इसी उलझनों के बीच एक दिन गुरु जी के दोनों छोटे बेटे मुगलों के हत्थे चढ़ गए। गुरु जी को दुख पहुँचाने के उद्देश्य से मुगलों ने बेरहमी से उन दोनों छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र बहुत ही कम थी, जिंदा दीवारों में चिनवा दिए थे। और एक लड़ाई में गुरु जी का बड़ा बेटा किसी अन्य लड़ाई में शहीद हो गया था। परिवार में इतना कुछ हो गया था, परिवार बिखर चुका था, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हो चुकी थी। इसके बावजूद भी गुरु जी एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। उनका जीवन का उद्देश्य उनके सामने रखा हुआ था और वो सिर्फ अपने उद्देश्य की तरफ देख रहे थे। गुरु जी अपने जीवन में वो कार्य करके गए जो इस वीडियो में बताना एक असंभव सी बात है। उन्हीं में से कुछ बातें हमने आपको बताने का प्रयास किया है। गुरु गोविंद सिंह जी ये एक ऐसा नाम था जो दुष्टों और मुगलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। मुगलों की इस नाम ने रातों की नींद उड़ा रखी थी। द रियल रिसर्च ऐसे वीर योद्धा को सैल्यूट करता है और इस वीडियो का बनाने का मकसद आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे देश में इतने वीर योद्धा हुए हैं जो किसी धर्म जाति विशेष पर आधारित नहीं रहे। उनके लिए देश, उनके लिए मानवता, उनके लिए इंसानियत सबसे बड़ी बात रही है। वो किसी जाति धर्म में बंधकर अपने जीवन को नहीं जी कर गए। यहाँ से उन्होंने सेवा की है, सहायता की है, लोगों को अच्छाई से जोड़ा है। उद्देश्य के चलते आपसे बताना चाहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी जिन उद्देश्यों से अपने जीवन को कवर करके गए हैं, हमें उनके नक्शे कदम पर कुछ ना कुछ जरूर प्रयास करना चाहिए। उनका जीवन का उद्देश्य था गरीबों की मदद करना, मजबूरों की, जो मजबूर हैं किसी तरीके से, किसी वजह से, उनकी सहायता करना, लोगों को बुराइयों से दूर करना, लोगों को राम नाम से जोड़ना, यहाँ तक कि लोगों को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करना और आत्मरक्षा कैसे की जाए उस चीज़ के लिए प्रशिक्षित करना।
गुरु जी का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अन्य कार्य रहे हैं जो गुरु जी ने हर जाति और धर्म के लिए किया है। कुछ ना कुछ उन्होंने सबके लिए किया है। द रियल रिसर्च गुरु जी के ऐसे सभी कार्यों के लिए सैल्यूट करता है जिन्होंने पूरे जीवन देश, धर्म और मानवता के लिए प्रयास किया, और जहाँ तक उनका प्रयास सफल हो पाया, जहाँ तक वो कर पाए, उन्होंने देश के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनमें से कुछ ना कुछ हम सब का फर्ज बनता है कि हम भी उन कार्यों का ख्याल रखें। देश में अमन शांति और भाईचारा बना रहे। कुछ ना कुछ गुरु जी के उद्देश्यों पर हमें भी चलना चाहिए। इन्हीं सभी बातों का ख्याल रखते हुए ऐसे वीर योद्धाओं के लिए अपने दिलो दिमाग में एक रिस्पेक्ट का दायरा रखिए। कभी ना कभी हमको ऐसे वीर योद्धाओं को जरूर याद करना चाहिए, उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यही इस वीडियो का बनाने का मकसद था। वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय, सजेशन, सुझाव दे सकते हैं। बने रहना द रियल रिसर्च के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।